दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? रूट, स्टेम, लीव्स, यानी मेनली ये हाईली डेवलप्ड प्लांट होंगे, उनके अंदर किया जाता है। मीन्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। बेसिकली ये चीजें जमीन के अंदर भी हो सकती है, किसी बॉटल में, न्यूट्रिशन मीडियम में, कल्चर मीडियम में भी हो सकती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स एंड हैंस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकली इंडिविजुअल्स कॉल्ड द क्लोन्स। अभी हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट होता है, इसमें रूट, स्टेम और लीव्स को यूज करके एक सिंगल पेरेंट से नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मींस ये क्लोन्स होंगे, क्लोन प्रोड्यूस किए जाएंगे। रूट, स्टेम, लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट which can be used for the vegetative propagation or vegetative reproduction. Vegetative propagation in a higher plants. Higher plant कौन से हैं? जिनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें फ्लावर्स उगते हैं, और इनकी कैटेगरी होती है जिनको कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म बेसिकली कमर्शियल यूजेबल प्लांट्स जो पॉपुलेशन की बहुत बड़ी डिमांड को कंप्लीट करते हैं, उनको शॉर्ट और स्वीट तरीके से वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके नया प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक बेनिफिट और एडवांटेज यह है कि इनके सीड्स नहीं होने की कंडीशन में नए प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, और ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स बेसिकली इस तरह से किए जा सकते हैं। और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जा सकता है? अभी हमने बात करी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। कुछ प्लांट जैसे शुगर कैन है, पोटैटो है, बेसिकली ग्रासेस है, मिंट है, ब्रायोफिलम है, ये नेचुरली अपना प्रोसेस कर सकते हैं। बट देखने वाली बात है कि इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज के हिसाब से ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत है, फूड के ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ कमर्शियल प्लांट्स को पॉपुलेशन की बड़ी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आर्टिफिशियली प्रोपगेशन भी करवाया जाएगा। तो इस हिसाब से आर्टिफिशियल और नेचुरल दो टाइप के प्रोपगेशन यहां पर बनते गए। सबसे पहले बात करें यहां पर हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स हेल्प्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर ये प्लांट्स किस तरह से एक बेनिफिशियल्स हो सकते हैं, कि किस तरह से आपको ये बेनिफिट दे सकते हैं। उन बेनिफिट्स पर्पज के हिसाब से देखा जाए तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल पैदा होते हैं। यदि कोई प्लांट है बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, प्रोडक्शन भी अच्छा है, उसके अंदर मिनरल्स भी अच्छे हैं, विटामिन लेवल भी अच्छा है, तो उसके रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों को यूज करके वैसे ही प्योर प्लांट बनाए जा सकते हैं। प्योर प्लांट बनाए जा सकते हैं। This natural process has been adapted by the scientists and horticulturists to develop several methods of the vegetative propagation, such as a cutting, जिसमें स्टेम, लीव्स और रूट के टुकड़े जमीन पे लगा करके प्लांट को ग्रो किया जाता है। ग्राफ्टिंग, दो अलग अलग प्लांट्स को कंबाइंडली ज्वाइंट करके न्यू प्लांट्स बनाया जा सकता है। लेयरिंग, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जमीन के आसपास झूलते हुए स्टेम वाले हिस्से को जमीन में दबा करके नया प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। या टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर किसी भी बॉटनी के अंदर या नर्सरी वगैरह में न्यूट्रिशन मीडियम होता है बोतल में, उसमें रख करके उस रूट, स्टेम और लीव्स के हिस्से से नया प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह से हो सकता है। दिस मेथड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर एफिशिएंट प्रोपगेशन। प्लांट्स का बहुत लंबा और बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। Significantly improved agricultures and horticultures of the practices. ये कुछ ब्रांचेस ऑफ दी प्लांट्स है जिसमें दो अलग अलग क्वालिटी बेस्ड प्लांट्स के कैरेक्टर्स एक ही प्लांट्स के अंदर लाए जा सकते हैं। किसी भी प्योर प्लांट से प्रोडक्शन वाइज या क्वालिटी वाइज वो इंप्रूव्ड है, तो आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू एग्जैक्ट वैसी की वैसी प्लांट वेराइटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी डिमांड पॉपुलेशन की फूड और कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स को लेकर के वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पूरी की जा सकती है। डिजायरेबल क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा सकती है लार्ज स्केल पर। तो लार्ज स्केल में नए प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, डिजायर कैरेक्टर्स कंबाइंड किए जा सकते हैं, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्पफुल हो सकता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हम देखें यहां पर
कौन से दो मेथड्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं? प्रोपगेशंस के अंदर नेचुरली प्रोपगेशंस किस किस में होता है? नेचुरली प्रोपगेशन यहां पर देखा जाए तो दो तरह से मेथड्स हैं। उन दो तरह से मेथड्स के अंदर रूट्स डहलिया, स्टेम जिंजर और लीव्स ब्रायोफाइलम, ये अपने आप ही होने वाला प्रोसेस है, इतना ज्यादा इकोनॉमिकल और पॉपुलेशन डिमांड को फिल नहीं करेगा, इसलिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। हम बात इसकी करें कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कमर्शियल यूजेज प्लांट्स को ज्यादा स्केल और इंप्रूव्ड वेराइटीज में पैदा करने के लिए आती है। कटिंग्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, रूट स्टेम और लीव्स के छोटे छोटे टुकड़े नए प्लांट प्रोड्यूस करने में लगाया जा सकता है, जैसे रोज और शुगर केन। लेयरिंग के अंदर क्या किया जाएगा? एक प्लांट है, जैसे हम बात करें जैस्मीन का, इस जैस्मीन के प्लांट के अंदर उसकी ब्रांच एक टाइम के बाद जमीन की तरफ इस तरह से झूल जाती है, तो ये जो जमीन की तरफ झूली हुई प्लांट की रूट, ये स्टेम वाला ब्रांच वाला हिस्सा है, वो जमीन के अंदर सॉइल के अंदर उसको यदि दबा दिया जाए तो नया रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करने से एक लाइव प्लांट पे नया लाइव प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये जैस्मीन में होगा। ग्राफ्टिंग में क्या किया जा रहा है? एक रूटेड प्लांट है जिसपे रूट्स में ग्रो किया हुआ है, उसको दूसरे स्टेम वाले हिस्से को, दूसरे प्लांट के स्टेम वाले हिस्से को यहाँ फिक्स किया जाए। जैसे हम रोज के अंदर ऐसा कर सकते हैं, मैंगो में ऐसा कर सकते हैं। तो दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी क्वालिटीज है, वो एक ही प्लांट में लाए जा सकते हैं, इसे ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। और टिश्यू कल्चर, ऑर्किड्स प्लांट्स होते हैं, ये ऑर्किड्स फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं, उनको किसी न्यूट्रिशन मीडियम में रख करके रूट स्टेम और लीव से नए प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इसको टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन यहां पर मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। अभी मेथड्स के रेफरेंस में बात करिए कि डिफरेंट 4 टाइप के मेथड्स हैं। सबसे पहला कटिंग का मतलब टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। ये जो छोटे छोटे टुकड़े पैदा किए जा रहे हैं, बेसिकली वो नए प्लांट्स के अंदर इस सेंस के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के प्लांट्स में नेचुरली सीड होते हैं, तो नया प्लांट प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज नहीं की जा सकते। तो पहला मेथड हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कटिंग। इसमें शूट का कट नया प्लांट ग्रोइंग सीजन्स के अंदर लगाने में यूज किया जा सकता है। यहां शुगर कैन देखिए, ये शुगर कैन के अंदर देखिए, यहां पर ये शुगर कैन है, इस शुगर कैन के अंदर ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं नोड। इस नोड पर खास तरह की एक बड होती है, खास तरह की बड होती है। इस बड को यूज किया जा सकता है कैसे? इस बड को यूज किया जा सकता है, जैसे ये जॉइंट वाला हिस्सा नोड है शुगर कैन में, बीच वाला हिस्सा है इंटरनोड। इस वाले हिस्से के अंदर ये बीच में से कट लगा करके इसको यहां से यहां तक काटा जाता है। तो यहां से यहां तक काटा जाएगा तो कटिंग में ये वाला पोर्शन बनेगा इस तरह से। अब इसको जमीन में टेढ़ा लगाएंगे ऐसे करके और उसको इस तरह से डंप कर देंगे जमीन के अंदर और मॉइस्चर वगैरह इसको देंगे। तो मॉइस्चर देने से क्या होगा? इस जगह पर जो बड है वो जर्मिनेट होगी और जर्मिनेट होकर के नया शुगर कैन प्लांट बना दे। ऐसा ही किया जा सकता है रोज में, ऐसा ही किया जा सकता है ब्रायोफिलम में। पर हम कटिंग्स के अंदर जनरली देखा जाए तो वैल्यूएबल प्लांट्स को जो कमर्शियल नीड को कंप्लीट करते हैं या पॉपुलेशन की बहुत बड़ी डिमांड को कंप्लीट करते हैं, उस तरह से उनको यूज किया जा सकता है टू ग्रो अ न्यू प्लांट्स, टू प्रोड्यूस अ लार्ज स्केल प्लांट्स इन अ शॉर्ट फॉर्म और बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू, फास्ट। Shoot is cut from a plant at the end of the growing region. Leaves are removed from the lower half of the cuttings. The cuttings is inserted half its length into the soil mixed with the compost. Angles of insertion 45 से 60 डिग्री के बीच में ऐसे लगाया जाता है। ये 45 डिग्री का जो एंगल है उस पर लगाया जाता है, जिससे क्या है कि इस जॉइंट पर जो बर्ड्स हैं वो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना किसी तरह के फेलियर की कंडीशन में नीचे और ऊपर की तरफ क्या बनाए, शूट और रूट बनाए। ऐसा करवाया जा सकता है शुगर केन में।
इसमें आपने सीड नहीं देखे हैं कभी भी, रोज में और ब्रायोफिलम और साथ में जैस्मिन प्लांट, ये शुगरकेन और रोज में ये हो सकता है। तो कटिंग्स का मतलब स्मॉल पीसेज ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स कैन बी यूज्ड टू न्यू जनरेट अ न्यू प्लांट। प्लांट को नया प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। कटिंग के बाद में है नेक्स्ट वाला मेथड जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि मैंगो की दो वेराइटी हो सकती है, लेमन की दो वेराइटी हो सकती है, रोज की दो वेराइटीज हो सकती है, उन दोनों के कैरेक्टर्स स्टेम को यूटिलाइज करते हुए यदि मिक्स कर लिया जाए और मिक्स करने के बाद में उनको एक यूनाइटेड प्लांट की तरह ट्रीट किया जाए तो दोनों कैरेक्टर एक ही प्लांट में लाए जा सकते हैं। कैसे देखें एक बार इसको। यहां पे क्या किया जा रहा है, एक प्लांट लेते हैं जो गमले में लगा हुआ है, उसके ऊपर कट लगाते हैं ऐसे, ये रोटेट प्लांट है। हम एग्जांपल ले सकते हैं रोज का। इस स्टेम वाले हिस्से को कहेंगे स्टॉक। इसी करैक्टर को मिक्स करने के लिए किसी दूसरी वैरायटी प्लांट रोज का अपर पोर्शन लेंगे स्टेम का, जिसपे लीव्स लगी होगी, लीव्स तो यहां पे भी लगी रहेंगी, और इसको शिफ्ट किया है यहां पे और इसको अच्छे से बांध दिया है। इस तरह से इस प्लांट और इस प्लांट, ये जो अपर पोर्शन है वो जो दूसरे प्लांट से रिमूव किया गया है, ये भी रोज ही है। इस अपर पोर्शन को बोलेंगे यहां पर सियोन। तो ये हो गया सियोन, ये हो गया स्टॉक। इन दोनों को जोड़ा जाता है। जोड़ते टाइम पर कुछ हार्मोन्स और केमिकल्स का ट्रीटमेंट जरूरी है। इनको टाइली बांधा जाता है। बांधने के बाद में इन दोनों के वेस्कुलर बंडल्स और वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो फाइनली एक यूनाइटेड प्लांट बन जाएगा। इस यूनाइटेड प्लांट में सपोज कीजिए ए प्लांट है, ये बी प्लांट है, ये ए रोज है, ये बी रोज है। ए रोज एक अलग वेराइटी प्लांट है और बी रोज एक अलग वेराइटी प्लांट है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों की वेराइटी अलग अलग कैरेक्टर्स वाली एक ही यूनाइटेड प्लांट्स में आ सकती है। तो इस तरह से एक जॉइंट कैटेगरी का प्लांट और मिक्स्ड थ्रेट वाला यानी कि कैरेक्टर्स वाला प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। टू प्लांट्स आर यूज, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए जो रोटेट होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, ये वाला स्टॉक। स्टेम पीस फ्रॉम द अनदर प्लांट, ये अनदर प्लांट से स्टेम जो ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं उसी को कहते हैं सियोन। A slit of would be made in the twin A. Twin A एक के अंदर इस तरह का एक स्लिट बनाया जाता है, ये स्लिट बनाया गया है ऐसे। प्लांट बी को इसमें शिफ्ट कर देते हैं टुकड़े को। Wound is covered with a cloth or keep quite pist. कीप से उसको थोड़ा सा कैप करना जरूरी है, इसलिए केमिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। प्लांट बी ग्रो करेगा ए के रूट्स, ये जो ऊपर से आ रहा है वो प्लांट बी है, नीचे जो प्लांट ए है, ए के ऊपर कौन ग्रो करेगा, बी प्लांट। दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल, वाइल्ड रोज पर आप येलो और पिंक रोज उगा सकते हैं, दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे, मिक्स कलर वाले फ्लावर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो ग्राफ्टिंग है वो हायर प्लांट्स में ही पॉसिबल है। हायर प्लांट से मतलब यहां पर क्या है, हायर प्लांट से मतलब इस तरह के प्लांट्स जिनमें सीड बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, उन प्लांट्स के अंदर, और स्पेशली सीड और फ्लावर वाले प्लांट्स के अंदर कौन से, जिनको बोलते हैं डाइकोट। डाइकोट, क्योंकि डाइकोट के अंदर ही क्या होती है, कैम्बियम होती है, और ये कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या हेल्प करेगी, अपर पोर्शन जो स्टेम वाला ट्रांसफर हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा जो रोटेट स्टेम है, इन दोनों को मिक्स करने पर जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, कैम्बियम है, इन दोनों को मिक्स करने में हेल्प करती है। याद रखना, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनती है, इसलिए मोनोकोट प्लांट्स के अंदर जैसे वीट है, राइस है,
इनके अंदर ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहां पर डाइकोट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसलिए दोनों अपर यानी कि स्टेम और नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों स्टेम जॉइंटली यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग इज मोस्ट सक्सेसफुली इन अ डाइकोटिलेडोनस वुडी प्लांट, यानी जो डाइकोट है जिनके सीड के अंदर दो अलग अलग कोटिलेडन्स हो सकते हैं उनमें, बिकॉज दे कंटिन्यू वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम, उनमें सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, कंटेन है, इसलिए बेसिकली दे कैन ग्रो लाइक अ यूनाइटेड प्लांट, नए प्लांट की तरह प्रोड्यूस हो जाता है। दैट्स मिनट। नेक्स्ट ले बेटा, प्रोपगेशन का नेक्स्ट पार्ट है मेथड है वो है लेयरिंग। लेयरिंग में ये प्लांट देखिए, यहां पर जैस्मीन है, इस जैस्मीन प्लांट्स के अंदर देखिए इसके एरियल जो शूट वाला हिस्सा है, एरियल प्लांट वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये ग्रो करने के बाद, वजनी होने के बाद ये नीचे जमीन की साइड में आ गया है। जैसा प्लांट लगा है उसी फॉर्म के अंदर इसको जमीन में या तो अपने आप लग जाता है या इस तरह की फैसिलिटी कर देते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि थोड़ा सा वो जमीन के अंदर टच हो जाए। अब इस मेन प्लांट से जब ये कुछ टाइम के बाद में ग्रो करेगा तो इस मेन प्लांट से कट करके इसको सॉइल के साथ साथ नई जगह पे शिफ्ट करके नया जैस्मीन प्लांट बनाया जा सकता है, जिसमें एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे। तो नया जैस्मीन प्लांट है वह एक्जैक्टली यूनिक होगा, आइडेंटिकल होगा टू द न्यू ओल्ड वन प्लांट्स। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का क्लोन हो गया। तो इस तरह से यहां पर ग्राफ्टिंग करवाई जा सकती है। तो फ्लेक्सिबल ट्विंग, जो फ्लेक्सिबल ट्विंग है वो प्रोड्यूस हो रही है यहां पे, जो फ्लेक्सिबल है, जो नीचे की तरफ आ रही है, जमीन की तरफ जो इसकी शाखा आ रही है, ब्रांच। A flexible twig is selected from a tree or shrub. जैसे लेमन के अंदर भी एग्जांपल कंसिडर किया जा सकता है। The middle part of the twig is buried under the soil. Like जैसे ये स्टार्टिंग पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, ये स्टार्टिंग पार्ट है, इसका बीच वाला हिस्सा जमीन के अंदर दबाया जाता है। रूट्स डेवलप्ड होती है ब्यूरिड पोर्शन से 10 से 15 दिन के बाद में। इस जमीन के अंदर दबाए हुए हिस्से से 10 से 15 दिन के बाद में रूट्स पैदा हो जाते हैं। फिर इसको यहां से रिप्लेस करके ट्रांसफर करके नया प्लांट नई जगह उगाया जा सकता है। वंस रूट इज फॉर्म, द ट्विग और कट फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट ग्रो एज अ न्यू प्लांट इन अ सेपरेट लैंड। जमीन पर नई जगह पर लगा करके इस तरह का प्लांट यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ लेयरिंग। सो हम समझ सकते हैं दे आर द डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नंबर 1 वाज कटिंग, नंबर 2 ग्राफ्टिंग और नंबर 3 लेयरिंग। तो इस तरह के एग्जांपल्स यहां पर एग्जांपल के साथ में ये चीज अपन ने यहां पढ़ी है। नेक्स्ट बात करें बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का 4th नंबर पॉइंट, जहां पर यदि आप एक स्मॉल प्लांट के टुकड़े से, स्टेम, रूट और लीव्स के से, या बहुत से प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है पॉलन ग्रेन से, ठीक है। तो इन प्लांट्स को यदि आप किसी कल्चर मीडियम में, न्यूट्रिशन मीडियम में, जैसे ये बॉटल है, इसमें डाल करके नए प्लांट लगा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आप इससे मिलियन ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ प्लांट्स को बना सकते हैं, इनकी कॉपी, हजारों कॉपियां बना सकते हैं। कैसे करेंगे ये चीज अपन समझे। यहां पर जो जमीन पे हो रहा है सारा सब कुछ एक न्यूट्रिशन मीडियम में कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए एक स्टेम का टुकड़ा है, स्टेम के टुकड़े से छोटा सा टुकड़ा लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इस छोटे से टुकड़े को एक न्यूट्रिशन मीडियम में, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। थोड़े टाइम के बाद इस न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर ये जो टुकड़ा है वो अपनी सेल्स को डी डिफरेंशिएट करता है। डी डिफरेंशिएट करने से एक क्लस्टर ऑफ सेल बनता है जिसको बोलते हैं कैलस। अब इस टेस्ट ट्यूब को यदि तेजी से घुमाया जाए तो सारे के सारे सेल्स के जो ग्रुप में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। उन सेल्स के अलग अलग सेल्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल करके वापस से उनको अप्लाई किया जा सकता है सेपरेट ग्रोथ के लिए।
सेपरेट ग्रोथ के लिए। सपोज कीजिए 10,000 सेल थी, तेजी से घुमाने पर 10,000 सेल अलग अलग जगह पे बढ़ गई, हर एक को ड्रॉपर की हेल्प से 10,000 नई टेस्ट ट्यूब में डाल करके एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूट्रिशन मीडियम की वजह से ये नया प्लांट इस टेस्ट ट्यूब में पैदा हो जाएगा। इसको फिर नर्सरी से जमीन पे इस तरह से उगाया जा सकता है, जैसे ये प्रोसेस है यहाँ पे। इस प्रोसेस में ऐसा किया जा रहा है। इसी चीज को देखें यहाँ पे, यहां पे किया जा रहा है। ये लीव्स का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये लीव्स का छोटा सा टुकड़ा है। लीव्स का जो छोटा सा टुकड़ा है उसको यदि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सप्लांट। उसको मदर प्लांट्स के ऊपर से लीव्स के से छोटा टुकड़ा लिया, उसको न्यूट्रिशन मीडियम में डाला, उसको शॉर्ट रीजनरेट होने दिया। रोट जनरेट होने के बाद नया प्लांट बन गया। उस नए प्लांट को फिर एक छोटा सा प्लांट जो उग रहा है उसको बोलेंगे प्लांट लेट। उसको इस तरह से थोड़े टाइम के लिए नर्सरी में रखा जाता है और नर्सरी में डालने के बाद उसको जमीन में गाड़ करके नया प्लांट बना सकते हैं। तो यहां पर एक टुकड़े से एक प्लांट बनाया जा सकता है। यदि इन टुकड़ों को अलग अलग जगह पे ट्रांसफर किया जाए तो कई मिलियंस नंबर्स ऑफ ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और ये यहां पर टिश्यू डाल करके न्यूट्रिशन मीडियम में प्रोसेस किया जा रहा है, इसलिए इसको टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो नर्सरी में ऐसे ही प्लांट लगाए जाते हैं। तो नर्सरी में जो प्लांट लगाए जाते हैं वो आइडेंटिकल क्लोन्स प्लांट होते हैं, और वो आइडेंटिकल क्लोन प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इसलिए माने जाते हैं कि वो प्योर ब्रीड्स होते हैं। और जो